तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल की जैसा कि आपको पता है कल इंग्लिश का पेपर है, तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश पेपर सीबीएसई बोर्ड 10th इंग्लिश एग्जाम 2025। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट डे रिवीजन, मतलब आज क्या क्या पढ़े और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम को लेकर। सबसे पहले है इंग्लिश का पेपर आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे हैंडल करें। तो उसमें आपका जो सेक्शन होगा, रीडिंग सेक्शन, लेटर सेक्शन, एनालिटिकल, पैराग्राफ और ग्रामर सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में जो होगा अनसीन पैसेज होगा, ये पूरी तरह से रीडिंग होगा, इसको पढ़ के समझ के इसका आंसर लिखना होगा। उसके बाद है लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है, वो आप फॉर्मेट उसको आप अच्छे से एक बार रिमेम्बर कर ले, एक बार अच्छे से देख ले, समझ ले। एनालिटिकल पैराग्राफ, इसको भूल के भी ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इसमें यूज सिंपल वर्ड इन राइटिंग, जो भी आप लिखिएगा सिंपल वर्ड लिखिएगा। सिंपल वर्ड लिखने के बाद सिंपल वर्ड ही यूज कीजिएगा एंड डोंट मिस्टेक स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं कीजिएगा। और है ग्रामर टोटली जो भी आएगा वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है आपके पास या बुक है वो इस पर जरूर आप लोग देख लें। और दो बुक है लिटरेचर का, जिससे सबसे ज़्यादा वेटेज लिटरेचर का रहने वाला है। पहला है फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये दो बुक है। दोनों बुक का जो स्टोरी है वो आप लोग याद कर लीजिए, याद रहना चाहिए पूरे अच्छे तरीका से। और उसके जो कीवर्ड्स है, ये जो चैप्टर के कीवर्ड्स है वो भी आप याद रखें, ताकि आपको आंसर राइटिंग करने में कोई सी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और करेक्टर स्केच वाले क्वेश्चन, जो करेक्टर जैसे लेंचो का करेक्टर, होली का करेक्टर, ये सब वाले क्वेश्चन जो भी है आप उसको एक बार अच्छे से देख लें, अच्छे से याद कर लें। हाँ, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो एग्जाम हॉल में आप अच्छे से अपना आंसर राइटिंग नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख पाएंगे। जैसे राइटिंग में 40 मिनट दीजिए, ग्रामर में 10 मिनट दीजिए, लिटरेचर को 1 घंटा 10 मिनट इनफ है, और रीडिंग सेक्शंस को 50 मिनट। आप जो आंसर राइटिंग स्टार्ट करें लिखने, तो इजी पोर्शन से हार्ड पोर्शन में लिखेंगे। जो आसान पोर्शन है उसको पहले स्टार्ट कीजिएगा और हार्ड वाले को लास्ट में कीजिएगा। और आपका हार्ड और आसान कौन है वो आप समझ सकते हैं कि जो पोर्शन आपका हार्ड है या जो आपको पोर्शन इजी है वो आप अपने से समझ लीजिए, कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, उसके हिसाब से अपना आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और इस तरह से हम लोग को 170 मिनट होगा। 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा बचाना है उसको रीचेक करने के लिए, कॉपी जो आप लिखे उसको रीचेक करने के लिए। इसके बाद है रीड क्वेश्चन केयरफुली, जो भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उसका आंसर लिखिएगा। राइट टू वर्ड लिमिट, अब ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखते जा रहा है, भरते जा रहा है, वैसा भी नहीं है कि जितना उस वर्ड में बोला गया लिखने के लिए, जितना वर्ड में बोला गया उतने वर्ड में आप उसका आंसर लिखिएगा। ये ना कि अंधाधुन एक ही क्वेश्चन में टाइम इनफ दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, जो फ्रेजेस है उसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ ब्लू पेन से ही आप अपना आंसर राइटिंग लिखिएगा या तो पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा। रीचेक फॉर द एरर एंड ग्रामर क्रिएटिव, जो भी आपका ग्रामर प्रॉब्लम है या जो भी रीचेक करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर है तो उसको आप सुधार दीजिएगा। और सुधारने का भी है कि रूल कि जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, लिखने के बाद जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा राम, और अगर ये गलत हो गया तो आपको बस ऐसे कट करके आगे बढ़ना है, ये ना कि ऐसे खिचड़ी बनाने लगेगा, खिचड़ी नहीं बनेगा, आराम से कट करके आगे बढ़ाना है। फिर से अच्छे से वर्ड में लिखना, नेवर लीव एनी क्वेश्चन, किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए, हर क्वेश्चन का आंसर देना है, चाहे आए चाहे ना आए, उसका कुछ ना कुछ आपको आंसर लिख ही देना है। बाकी आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।